लड़की एक बड़ा सा पेड़ के पीछे चुपके धनुष और तीर से एक खरगोश को मारना चाहती थी। लड़की को इस बात की उम्मीद नहीं थी। खरगोश उस जगह पर अकेला नहीं था, बल्कि खरगोश के साथ उसका बच्चा भी था। मगर लड़की बहुत दिनों से भूखी थी, जिस वजह से उसने खरगोश के ऊपर तीर चला दिया। तीर जाकर खरगोश पर लगते ही खरगोश उस जगह से भाग निकला। आखिर में जमीन पर जो था वह बस खून के धब्बे और बर्फ में भागती हुई खरगोश की पैरों के निशान। तभी लड़की उस निशान का पीछा करते हुए एक खाई के पास आ पहुंची। खाई देखकर लड़की पूरी तरह से समझ चुकी थी, जरूर खरगोश इस खाई से नीचे गिर गया। आखिर में उदासी में लड़की ने अपने पापा को दूसरी तरफ भेज दिया और वो एक और शिकार की तलाश में निकल पड़ी। लड़की आगे बढ़ ही रही थी, तभी कुछ बर्फ की गोलियां लड़की के पास सरक कर आई। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले पूरा बर्फ ही लड़की के ऊपर गिर पड़ा और लड़की इस समय पूरी तरह से बर्फ के नीचे दब चुकी थी। उसके बाद लड़की जैसे तैसे करके बर्फ के नीचे से निकली और इस ठंड में अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर छुप गई। ठंड इतना ज्यादा था कि लड़की का पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी लड़की ने रात वहीं पर गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब लड़की नींद से जागी, उसने देखा उसका सारा सामान किसी ने चुरा लिया था और ऊपर से बाहर बहुत ज्यादा बर्फ भी गिर रहा था। इसलिए लड़की वापस गुफा के अंदर जाकर सो गई। नींद से उठने के बाद लड़की ने एक मरे हुए पैर की खाल निकाली और उसके अंदर जितना भी कीड़ा था उसे खा लिया और पानी पीने के लिए लकड़ी की मदद से एक पेड़ में छेद किया और उसमें से जितना पानी निकला उसे पी लिया। उसके बाद लड़की ने इतनी ज्यादा ठंड में अपनी जान बचाने के लिए आग जलाने की कोशिश की। फिर लड़की अपने पापा को लेकर आगे बढ़ ही रही थी, तभी लड़की की नजर गई पेड़ के ऊपर बैठे एक जंगली हिरण की तरफ। हिरण ने भी लड़की को देखा था। हिरण को लग रहा था कि लड़की उसे मारना चाहती है, इसलिए जंगली हिरण पेड़ से नीचे आया। लड़की हिरण से बचना चाहती थी, इसलिए जैसे ही भागने की कोशिश की, हिरण ने एक ही बार में लड़की को दूर फेंक दिया। जैसे तैसे लड़की उठी और अपना हथियार लेकर एक गुफा के अंदर छुप गई। तभी लड़की के दिमाग में आया, अगर हिरण को मार दिया जाए तो उसे खाने की कमी नहीं होगी, इसलिए वह हिरण के सामने से बहुत तेजी के साथ नीचे आने लगी। हिरण भी लड़की का पीछा कर रहा था। तभी हिरण जैसे ही लड़की को मारने वाला था, लड़की अपनी जगह से हट गई और हिरण का सिर सीधा जाकर एक पेड़ में लग गया। हिरण दोबारा उठकर हमला कर पाता उससे पहले ही लड़की ने अपने हथियार से हिरण के पेट में हमला किया, जिस हमले से हिरण की वहीं पर मौत हो गई। आखिर में लड़की ने मरे हुए हिरण की खाल के अंदर से मांस अलग किया और जो छोटे छोटे जीव उसे खाने आए थे उन्हें थोड़ा थोड़ा दे दिया। उसके बाद रात में लड़की ने उस मांस को पकाकर खाया और खाल को पहन लिया ठंड से बचने के लिए।